हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स बुक की। फिजिक्स की जो बुक है वो कौन सी हमको पढ़ना चाहिए। क्या हमको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए, या न्यूटन फॉलो करना चाहिए, या एसएल अरोड़ा फॉलो करना चाहिए, या फिर एनसीईआरटी के साथ में हमको न्यूटन ले लें, या एनसीईआरटी के साथ में एसएल अरोड़ा ले लें। कौन सी बुक्स हमको पढ़ना चाहिए। बच्चों, जब आप क्लास 11 से क्लास 12 में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई कैसे हमको फिजिक्स कवर करना है, और फिजिक्स क्या है कई बार हमको समझ में नहीं आती है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है रॉन्ग बुक का सिलेक्ट करना। अगर आप रॉन्ग बुक से पढ़ेंगे तो फिर फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है, ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिजिक्स की कौन सी बुक हमको पढ़ना है। तो देखिए, जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं फिजिक्स की, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई आपको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि कुछ चीज़ों को आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से, जैसे टॉपिक्स का नाम देख सकते हैं, कौन कौन से डेफिनेशंस हैं, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए स्पेशली, तो क्लास 12 फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके आगे चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने लगेंगी, फिर आपको सब सेकंड डेफिनेशन आएगी, फिर आगे चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि क्लास 12 की फिजिक्स की बुक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत ही बकवास बुक लगी, क्योंकि उससे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्लास 12 फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भूल जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए या तो न्यूटन पर या तो एसएल अरोड़ा पर। अब यहाँ पर भी आपको ये समझना है कि भाई न्यूटन पर जाएं या एसएल अरोड़ा पर जाएं। देखिए, न्यूटन में क्या है, लिमिटेड कंटेंट आपको दिया हुआ है, एक लिमिटेड कंटेंट दिया हुआ है। और जब आप बैक में जाएंगे, जैसे आपका चैप्टर जहाँ कंप्लीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके दिए रहते हैं आपके सॉल्व प्रॉब्लम में जो आपकी मेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं वो दी रहती हैं। उसके बाद आपके जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको गिवन होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन से आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर सकते हैं, और उसी बुक में दिए रहते हैं एग्जाम्पल, और सॉल्व फॉर्म में होते हैं। और उसकी जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बैक एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी से दी रखी रहती है। तो आपसे अगर मैं बात करूं एसएल अरोड़ा की, तो एसएल अरोड़ा में भी चीज़ें हैं, लेकिन एसएल अरोड़ा को और भी डीप कर दिया गया है। लेकिन आपको एक बात ये समझना है कि आपको एग्ज़ाम कौन सा देना। आप एग्ज़ाम देने वाले हो क्लास 12 का, तो भैया हमको केवल क्लास 12 से मतलब है कि भाई क्लास 12 में हमारा अच्छा परसेंटेज आ जाए। और उसके लिए जो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, वो रहेगी न्यूटन की। तो न्यूटन की बुक को आप रेफ़र करें, और आप ध्यान रखिए न्यूटन के साथ में एनसीईआरटी से चेक कर लीजिए कि भाई एनसीईआरटी कोई टॉपिक आपका क्या है ना छूट जाए। और न्यूटन की अगर आप बुक पढ़ती है तो उसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें कई बार लिखा रहता है ब्रैकेट में ऑप्शनल। जब आपका लिखा रहता है ब्रैकेट में ऑप्शनल, उसका मतलब होता है कि भाई वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप जब न्यूटन से पढ़ें और जिन टॉपिक के आगे लिखा हो ऑप्शनल, तो उन टॉपिक को हटा दीजिए कि भाई ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस से जब हट चुका है तो भाई उनको हमको नहीं पढ़ना है। तो फोकस करना है, एक अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी को भूल जाना है, केवल टॉपिक के लिए देखना है, और अपने न्यूटन पर फोकस करना है। और एसएल अरोड़ा पढ़ोगे तो काफ़ी डीप तक आपको बताया गया है, और काफ़ी क्वेश्चंस भी उसमें दिए गए हैं। तो फिर आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं,
एस एल अरोड़ा पढ़ने लगते हैं। अब एस एल अरोड़ा अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये बताओ भाई, जब इतना ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिया, इतना डिटेल्ड में दे दिया, तो भाई आपको क्लास 12th का एग्ज़ाम देना है और आप इतना पढ़ते जाओगे तो भाई इंसान हो, मशीन नहीं हो कि भाई एक बार पढ़ा तो स्टोर हो जाएगा। भाई बार बार रिवीजन देना पड़ता है, बार बार रिवीजन देना पड़ता है। तो भाई रिवीजन कैसे दे पाओगे इतनी? तो मैं तो आपको भाई सही सजेस्ट करूँगा कि भाई नूतन की बुक को फॉलो करें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो सैम्पल पेपर होते हैं, तो सैम्पल पेपर की आप बुक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ओसवाल का ले सकते हैं, आप पैडो कार्ड का ले सकते हैं, आप अरिहंत का ले सकते हैं, और इनके अलावा और भी पब्लिकेशन है। आप किसी भी पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर ले लीजिए, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आप जज कर पाएंगे कि भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है। और एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस ज़रूर चेक करते रहिएगा कि भाई हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना आउटपुट दे रहा है। कई बार क्या होता है कि भाई पढ़ते जा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिया, नूतन पढ़ लिया, एस अरोड़ा पढ़ लिया। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि भाई एक बुक नहीं पढ़ते हैं, चार बुक को पढ़े जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जब फाइनली जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो भाई इन बुक्स का रिवीजन नहीं कर पाते बच्चे। जब रिवीजन नहीं कर पाते तो भाई पढ़ने का क्या मतलब रहा। एक बात ये ध्यान रखो, उतना ही पढ़ो जितना आप रिवीजन कर सको। अगर रिवीजन नहीं दोगे तो फिर से वही चीज़ें क्या माइंड से क्या कर जाएंगे, इसके पढ़ जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको सोचना है कि भाई फिजिक्स हमारी जो टफ़ है वो टफ़ ना रहे और माइंड में टिकी रहे, तो एक बात ये समझना होगा कि भाई माइंड में चीज़ें तभी टिकेंगी जब उसका आप क्या रिवीजन दोगे। और रिवीजन एक लिमिटेड कंटेंट का दिया जा सकता है। अगर अनलिमिटेड कंटेंट कर लोगे तो भैया रिवीजन देना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी बच्चे बहुत बुद्धिमान लगाते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं। वो कहते हैं भाई अरे एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, नूतन भी पढ़ लेते हैं, एस अरोड़ा भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई जब 3 बुक पढ़ोगे, कंटेंट देखोगे, एक डेफिनेशन 3 बुक से देखोगे तो दिमाग क्या होगा, कन्फ्यूज ही तो होगा। कन्फ्यूज होगा तो कैसे दिमाग में बसा रहेगा, और तुम फिर सोचो कि भाई हमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। तो भाई फिजिक्स इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसको आपने एक सही बुक से और एक सही तरीके से नहीं किया है। फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स में एक बात ये ध्यान रखिए, फिजिक्स में कई बार बायो स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका रीज़न होता है कि भाई उनको जो 11th-12th का जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप बायो स्टूडेंट हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई हम 11th-12th का इंटीग्रेशन देख लें, डिफरेंशिएशन देख लें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख लें, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देख लें, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लें। जब आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे। और प्लस इसके साथ में जो बेसिक हमारे फॉर्मूलेस होते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, तो वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। देन आपकी जो फिजिक्स है वो इजी हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या है, फिजिक्स वही टफ लगेगी, उससे कोई आपका पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। पीछा सिर्फ आप छुड़ा सकते हो, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट बुक को चूज़ करें। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि नूतन को रेफ़र करें और उससे चीज़ों को फॉलो करें और देखें कि भाई क्या चीज़ें आपको प्रॉपर समझ आ रही है कि नहीं। और जब आप 1 मंथ पढ़ के देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने रियलाइज़ हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और बच्चों, आपको फिजिक्स की फ्री क्लासेस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। उन क्लासेस से आप क्या है अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और ऐसे वीडियोस के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।